नेक्स्ट हम लोग यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन सेकेंड। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था कि पूरा मोशन इन वन डायमेंशन 4 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोगों ने फिनिश कर लिया। दूसरा पार्ट हम देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे। अब आप खुद ही देखेंगे कि इस चैप्टर में 31 क्वेश्चन इसमें भी है, 31 क्वेश्चंस हैं और इसमें केस की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब पिछले में 3 ही केस थे, इसमें ज्यादा केसेस हैं, लेकिन आप देखेंगे टाइम या तो एग्जैक्टली उतना ही लगेगा जितना पिछले वाले टॉपिक में लगा, या उससे कम ही लगेगा, उससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि जो बेसिक डेफिनेशंस थे हम लोग समझ चुके तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का केस। देन उसके बाद हम लोग ये टॉपिक खत्म होगा, देन हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और फिर हम लोग कैलकुलस वगैरह सब पढ़ लेंगे। देन कैलकुलस वाले क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफ वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये टॉपिक यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सेकेंड। ठीक है, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है, तो पहले थोड़ा सा उसमें हम लोग बात कर लें कि एक पॉइंट ये बता दें कि ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस और केसेस जो हम लोग पढ़ेंगे उन सब में एक चीज फिक्स है, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस है कि आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया या ऊपर से वो नीचे आ रही है, तो इस कंडीशन में जो उसका एक्सेलरेशन होगा, आपका तो उस पर कोई जोर है नहीं, आपने तो एक बार बॉल फेंक दी, अब वो ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, तो उस पर जो भी इफेक्ट डाल रही है वो कौन? ग्रेविटी। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर हो जाता है। ठीक है, मतलब जो भी बॉडी है उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक केस में यही रहेगा, हो सकता कोई ऐसा स्पेशल क्वेश्चन डिजाइन कर दिया जाए जिसमें उसका एक्सेलरेशन को चेंज हो जाए। तो अगर एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा तो हमें फिर मोशन इन 1D वाली इक्वेशन यूज करनी है। तो ये बात अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा, आपके सामने आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, लेकिन ये जब आएगा क्वेश्चन तब ज्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे, तब समझ में आएगा। तो मेनली हम ये मान के चलते हैं कि ज्यादातर जो केसेस सिचुएशंस यहां पर हैं उसमें एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एक्सेलरेशन जी के बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। तो जरा एक क्वेश्चन का पहले आंसर दो, पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। फ्री फॉल मीन्स जैसे एक ऑप्शन है कि u इनिशियल वेलोसिटी 0, दूसरा ऑप्शन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, और चौथा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। कई लोग थर्ड बता रहे हैं, कई लोग फोर्थ भी ऑप्शन बताए हैं, बोथ 1 and 3। ठीक है, तो हम लोगों को यहां पर समझना है कि एक्चुअल में फ्री फॉल का मतलब क्या है। तो फ्री फॉल में हमारे दिमाग में ये चीज आ जाती है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, लेकिन फ्री फॉल का मतलब ये नहीं होता u इज इक्वल टू 0। तो जिन लोगों ने फोर्थ ऑप्शन बताया था वो चीज सुधारना है आपको, वो चीज सही नहीं। फ्री फॉल का सीधा मतलब है a इज इक्वल टू g। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो पहले तो हम इसी बात को समझ लें कि इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में डाला जा सकता है, अभी आगे पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे। ठीक है, जो समझ रहे हैं हम, तो पहले समझ लो फिर सारे पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे। तो फ्री फॉल का मतलब यहां पर u 0 है, ऐसा नहीं कि 0 नहीं हो सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो g के बराबर होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे फ्री फॉल मींस, तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन जो रहेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर रहेगा। हिंदी में इसको गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, मतलब जो अर्थ एक्सेलरेशन जनरेट करती है किसी भी बॉडी पर। जैसे अर्थ हमें पता है हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती, मतलब जैसे हम नॉर्मली कहीं दिखाते हैं तो डाउनवर्ड दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में कंडीशन क्या होती है, अगर ये अर्थ है, इस पूरी अर्थ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहां पर अगर कोई बॉडी है तो उस पर mg ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसे दिखाओगे ये गलत है, क्योंकि अर्थ तो यहां है ना और इसका सेंटर यहां है, तो इस पर जो mg होगा वो इधर होगा। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अगर हम कहीं पर भी दिखाए, जैसे यहां पर है तब आप mg ऐसे दिखाएंगे, अगर यहां पर है, मान लिया कोई बॉडी यहां पर है, तो इस पर जो mg लगेगा वो इधर लगेगा, इस पर इधर नहीं mg लगेगा। ठीक है, mg उधर लगेगा। ऐसा होता तो जितना
ऐसा होता तो जितने ये समंदर वंदर पानी वानी है सब बह जाता, नीचे चला। तो ऐसा तो होता नहीं, वो तो सब अर्थ में चिपका हुआ है। तो उसमें क्या है कि अर्थ हर एक बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, ठीक है। और सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, mg, ठीक है। तो ये जो फोर्स होता है अगर हम इसको डिवाइड कर दें मास से तो यहां पर एक एक्सेलरेशन आ जाता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सबसे पहली बात जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहां पर ये जो हाइट होती है ये हाइट बहुत ज्यादा नहीं ली जाती है, ये हाइट बहुत कम होती है। और कम हाइट होने का मतलब क्या है कि वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में नहीं है। अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में अगर हाइट होगी तो फिर हम पहुंच जाएंगे ग्रेविटेशन में, तो वहां पर हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू कम होगी। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस कर रहे हैं 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर 100 मीटर, और अर्थ की रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर, तो उसकी तुलना में 10 20 50 100 मीटर बहुत कम वैल्यू है, नेग्लेजिबल है। तो यहां पर हम लोग जी की वैल्यू को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। मतलब हमने क्या पॉइंट देखा कि अर्थ की वजह से किसी भी बॉडी में जो त्वरण, जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और ये जो जी होता है इसको हम कांस्टेंट मानते हैं जब हम ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन सेकेंड या मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे होते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें कहीं पर प्रक्षेप्य गति जिसको बोलते हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या एक्सेलरेशन जो रखते हैं वो क्या कुछ भी रख देते हैं या वहां पर ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, जो रखना होता है वो जी ही रखते हैं। और जी की वैल्यू क्या होती 9.8 या 10 रख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर जी को कांस्टेंट मानेंगे सब कहीं। तो एक बात ये हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम वापस इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फ्री फॉल का क्या मतलब है। एक्सेलरेशन जो होगा वो जी के बराबर होगा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो सवाल ये उठता है कि इनिशियल वेलोसिटी कब जीरो होगी और कब नहीं होगी, और या फिर इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी। तो जरा इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी है किसी भी बॉडी की वो उस वेलोसिटी के बराबर होगी या उस ऑब्जेक्ट या उस कंडीशन के या जो भी वहां पर प्लेस है उसके बराबर होगी जहां से उस बॉडी को ड्रॉप किया जाता है। जैसे आप यहां पर सोचो कि अगर हम एक यहां पर टावर है, टावर के ऊपर हम खड़े हुए हैं यहां पर, और एक बॉल ले लिया हमने, ठीक है। हम नहीं कूदेंगे भाई, तो बॉल जो है उसको हमने यहां पर ड्रॉप किया। तो आप सोचो इस टावर की वेलोसिटी क्या है, जीरो, ठीक है, रेस्ट में है, पर्सन भी रेस्ट में है। तो जब इससे कहा गया बॉल को ड्रॉप कर दो, तो ड्रॉप करेगा तो मतलब ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है, बस छोड़ देना, ठीक है। ड्रॉप करने का मतलब फेंकना नहीं होगा। जैसे अगर उससे कहा गया किसी वेलोसिटी से फेंक दो तो अलग चीज है, बस उससे ऐसे पकड़ के रखा था, उसने कहा कि इस बॉल को छोड़ दो आप, तो छोड़ दिया। तो जब इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इस बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और जब ये बॉल नीचे जाएगी तो इसको कौन खींच रहा है, ग्रेविटी, इसी वजह से नीचे जा रही। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर हम ये मान लें कि एक हॉट एयर बलून है और उसमें कोई पर्सन है अंदर और उसने एक बॉल को पकड़ रखा। अब ये हॉट एयर जो बलून है ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जब ये ऊपर जा रहा है तो ये पर्सन भी ऊपर जा रहा है, और पर्सन ऊपर जा रहा है तो ये जो बॉल है ये भी ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, बॉल भी ऊपर जाएगी। अब इस मैन से ये कहा गया कि आप एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, जब ये ग्राउंड से इतनी ऊंचाई पर था और वहां पर वेलोसिटी क्या थी 10 मीटर पर सेकंड, इससे कहा गया, इसने बॉल ऐसे पकड़ रखा था, कहा छोड़ दो बॉल, इसने बॉल छोड़ दिया। अब आप बताओ ये बॉल किधर जाएगी, ऊपर जाएगी कि नीचे? कुछ लोग कह रहे हैं नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी ये बॉल, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक रिटर्न नहीं हो सकता जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए, ठीक है। जब जीरो होगी वेलोसिटी तभी तो रिटर्न होगा, ठीक है। और इसके पास वेलोसिटी क्या है 10। जैसे बॉल जो है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ बॉल फेंकते हो, ऐसे ग्राउंड से फेंकते हो, तो क्या तुम बॉल के साथ चले जाते हो ऊपर तक? बॉल को पीछे धक्का मारते ऊपर चले गए, धक्का मारते हो नहीं जाते हो। आपने ऐसे बॉल फेंक दिया तो आपने एक वेलोसिटी दे दी, अब वो बॉल ऊपर तक जाती है कुछ समय के लिए, जहां उसकी वेलोसिटी जीरो होती वहां से रिटर्न होती। ये थोड़ा कि तुमने छोड़ा बस वो नीचे चलने लगी, नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी तब तक ये बॉल ऊपर चलती जाएगी, ठीक है।
तो यहां से ऊपर जाएगी, क्या हो गया भाई? अच्छा, से क्या हो गया? तो ये यहां से ऊपर जाएगी और ऊपर यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, और देन वहां से नीचे आ जाएगी बॉल, ठीक है? ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। तो इसका मतलब अगर ये बलून से यहां से बॉल को ड्रॉप करता तो ये बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती? 10, ऊपर जाती फिर 0 होती, देन वापस ये नीचे आती। लेकिन अगर इसने टावर से बॉल को ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। तो फ्री फॉल तो ये भी है, यहां पर भी आपने बॉल को छोड़ दिया, अब आपसे तो कोई मतलब है नहीं, बॉल ऊपर जा रही, ऊपर से इसकी वेलोसिटी 0 होने के बाद नीचे आ रही, तो ये क्या हो रहा है? आपने जो वेलोसिटी दी तो इसकी वेलोसिटी 0 क्यों हो गई? क्योंकि अर्थ इसको नीचे खींच रही थी। जैसे हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था कि कोई बॉडी आगे जा रही है, आप उसको उल्टा खींचना स्टार्ट कर दोगे तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और खींचते रहोगे तो वापस आ जाएगी। तो अर्थ इसको नीचे खींच रही, तो इसकी वजह से धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी घटी, 0 हो गई, और उसके बाद अर्थ चूंकि अभी भी इसको खींच रही तो ये नीचे चलना स्टार्ट कर देगी और कहां गिरेगी? आकर ग्राउंड पर, ठीक है? तो इसका मतलब अब इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है और यहां पर 0 थी, ठीक है? तो दोनों कंडीशन समझ में आ गई। तो इसका मतलब फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब एक पॉइंट समझो, रिलेटिव वेलोसिटी। हालांकि रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग आगे पढ़ेंगे वेक्टर में। एक पॉइंट ऐसे आपको बता देते हैं कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट U1 और एक जा रहा है U2 से, ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी देखें, मतलब 1 की रिलेटिव वेलोसिटी हम 2 के रेस्पेक्ट में देखें, ठीक है, तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर 1 की 2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसको हम लिखेंगे U1 माइनस U2। बस इससे ज्यादा अभी तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं। अभी आप इतने समझ लो कि सेम डायरेक्शन में है तो U1 माइनस U2 हो जाता है। ऐसे अपोजिट होते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस में आ जाती है, ठीक, मतलब U1 प्लस U2 हो जाएगा। बाकी रिलेटिव वेलोसिटी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, यहां कोई काम भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको, ठीक है? अब जरा यहां रिलेटिव वेलोसिटी देखो। इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू मैन, बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में, तो मैन की वेलोसिटी क्या है? 0, और बॉल की भी 0 है, तो UB माइनस UM, जैसे यहां पर हमने लिखा 1 2 तो 1 माइनस 2, तो वैसे लिखेंगे बॉल की वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 0। देखो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी और इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी भी 0 है, लेकिन यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, क्या है? 10। जरा इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर देखते हैं बॉल की। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन, बॉल की वेलोसिटी कितनी है? 10 है ना ऊपर की तरफ, और मैन, चूंकि ये मैन इस बलून के अंदर है, तो अगर बलून ऊपर 10 से जा रहा है तो मैन भी ऊपर जा रहा है 10 से, तो इसका मतलब मैन की जो वेलोसिटी है वो भी तो 10 होगी और सेम डायरेक्शन में, तो 10 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू, मतलब क्या निकला कि फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी 0 हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन अगर इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी आप निकालोगे तो वो क्या है? 0। यहां भी 0 है और यहां भी 0 है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। बाकी इस पर क्वेश्चंस वगैरह भी रहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी पर और इनिशियल वाली कंडीशन पर, वो हम लोग आगे देखेंगे जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है? अब ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी यहां पर लिखा गया है एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। तो देखो हम लोगों के सिलेबस का जो पार्ट है उसमें एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके ही क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो वो हर क्वेश्चन में मेंशन हो ऐसा जरूरी नहीं, हमारा सिलेबस का पार्ट है। लेकिन एयर रेजिस्टेंस को लेकर एम्स वगैरह में कभी कभी क्वेश्चंस बनाए गए, तो हम लोग एक बार इसको शॉर्ट में एकदम लास्ट में चैप्टर के एकदम आखिर में देख लेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर कुछ आएगा तो थ्योरेटिकल आएगा। एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा एयर रेजिस्टेंस के बारे में मेंशन है, तो हमें पता होना चाहिए वरना हम क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मेन मोशन अंडर ग्रेविटी में एयर रेजिस्टेंस को हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है? तो बार बार लिखा नहीं जाएगा। अब पहला पॉइंट देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सलेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब अर्थ के द्वारा जो किसी बॉडी में जो फोर्स है अर्थ का, उसके द्वारा बॉडी में जो एक्सलेशन जनरेट होता है उसी को हम बोलते हैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण। दूसरा पॉइंट, इन फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मे और मे नॉट बी 0। अभी पीछे ही बताया गया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है।
नेक्स्ट पॉइंट, फ्री फॉल मींस द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू जी। ठीक है, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसी के बराबर एक्सेलरेशन होगा। वही चीज हमने यहां पर देखी कि फ्री फॉल का मतलब ए की वैल्यू जी के बराबर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, वेन एवर अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट नेसेसरली जीरो। यही तो बताया था, इनिशियल वेलोसिटी जरूरी नहीं है कि जीरो हो, यहां जीरो है और यहां नहीं है। ठीक है, क्या जीरो है? रिलेटिव वेलोसिटी, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम वेयर इट इज बीइंग ड्रॉप्ड। यही तो हमने समझाया था कि जहां से आप ड्रॉप करोगे उसकी जो वेलोसिटी होगी वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। जैसे आप देखो, यहां से ड्रॉप किया तो इसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो इसकी भी जीरो है। यहां पर ड्रॉप किया तो इसकी वेलोसिटी 10 है, तो इसकी भी वेलोसिटी 10 है। ठीक है, तो वही लिख दिया गया, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम वेयर इट इज बीइंग ड्रॉप्ड, दैट इज इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी विल बी जीरो। तो क्या जीरो होगा? इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होती है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में कुछ नहीं है, जस्ट हम लोग यहां पर इसको समझना जरूरी है, लेकिन हम लोग बार बार साइन कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है, सिंपल जो कोऑर्डिनेट में होता है ना, जैसे जो हम लोग एक्स वाई एक्सेस में करते हैं, तो जैसे हमारा ये ओरिजिन है तो ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे जाते हैं तो नेगेटिव। यहां पर भी वही रहेगा कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा वहां से अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम चीजों को प्लस में लेंगे, और वहां से अगर हम नीचे जाएंगे तो चीजों को माइनस में लेंगे। ठीक है, तो सिंपल जैसे वाई एक्सिस होता है ना, प्लस वाई माइनस वाई, वैसे ही है। अब सोचो कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो तो हमेशा नीचे रहेगा। बॉल, कोई भी बॉल है, उसको आप ऊपर फेंको नीचे फेंको कैसे भी फेंको, जो अर्थ है वो उसको नीचे ही तो खींचेगी। कि अर्थ ऊपर की तरफ धक्का लगाएगी? ऊपर तो नहीं लगाएगी, नीचे ही खींचेगी। तो अर्थ अगर हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ ही खींच रही है, अपने सेंटर की तरफ, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा वो तो हमेशा डाउनवर्ड होगा। और अगर वो हमेशा डाउनवर्ड है तो ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। कुछ लोग क्या करते हैं, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है उसमें याद कर लेते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो जी की वैल्यू माइनस में रखेंगे और ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो जी की वैल्यू प्लस में रखेंगे। अगर ऐसे किसी ने याद कर रखा है या आपको याद कराया गया तो वो एकदम गलत है, क्योंकि वो चीज अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप क्वेश्चंस गलत कर दोगे, आप साइन गलत कर दोगे उसका, क्योंकि जी का साइन तो बदलता ही नहीं। नीचे से ऊपर जाएंगे तो इक्वेशन में आता है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बीच में माइनस आएगा और ऊपर से नीचे आएंगे तो बीच में प्लस आएगा। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि जी की डायरेक्शन बदल जाती, जी तो बदल ही नहीं सकता। अर्थ हमेशा, चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो, हमेशा वो बॉडी को कैसे खींचेगी? अपने सेंटर की तरफ ही खींचेगी, डाउनवर्ड ही खींचेगी। इसलिए जी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। ग्राफ में भी इन्वॉल्व किया जा सकता है इसको, तो पता लगा आपके अंदर कॉन्सेप्ट ही गलत है तो ग्राफ गलत कर दोगे। वेलोसिटी टाइम का स्लोप होगा तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन देगा। अब वो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव ही है तो वो स्लोप हमेशा नेगेटिव होना चाहिए ना। लेकिन अगर आपके दिमाग में आ गया नहीं ऐसे पॉजिटिव होगा, नीचे से ऊपर जाते समय नेगेटिव होगा, ऊपर से नीचे आते समय पॉजिटिव होगा, तो आप पूरा ग्राफ का क्वेश्चन ही गलत कर दोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जी हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। ठीक है, तो वही पॉइंट यहां लिख दिया गया है, ऊपर पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव एंड जी ऑलवेज डाउनवर्ड सो ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये पॉइंट हमने स्टार्टिंग में समझा दिया था आपको, जो यहां बॉक्स में लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। इफ द हाइट थ्रू विच द ऑब्जेक्ट फॉल्स इज स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ्स रेडियस, जी कैन बी टेकन टू बी कांस्टेंट इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्री फॉल इज द केस ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं फ्री फॉल कंडीशंस, तो ये सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की कंडीशंस हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहां पर हाइट को अर्थ के कंपैरिजन में नहीं देखते हैं। अर्थ के कंपैरिजन में होगा तब हम मोशन अंडर उसमें ग्रेविटेशन में वो चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखो ये होता क्या है कि जैसे हमने आपको पहले बताया था वैसे यहां पर भी हम बता सकते हैं आपको कि आपको हम इस पूरे चैप्टर में कुछ ना पढ़ाएं आगे। ठीक है, यहां पर तो भी हम आपको सारे क्वेश्चंस करा सकते हैं। मतलब 31 क्वेश्चंस हैं, 31 के 31 क्वेश्चंस करा देंगे, सब समझ में आएंगे।
ऐसा भी नहीं कि समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जिस क्वेश्चन में लगना है 5 सेकंड उसमें लगेंगे 20 सेकंड, ठीक है, मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। जिसमें लगना है 1 मिनट उसमें लगेगा 5 मिनट। तो ये सिचुएशन हो जाती है। तो हमें चूंकि कंपटीशन देना है तो वहां पर हमें इस बात को ध्यान रखना होता है कि हमें ऐसी तैयारी करके जाना है कि हमारा समय कम लगे। तो अगर आप हर क्वेश्चन में बैठ के साइन कन्वेंशन अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो आपका टाइम ज्यादा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में 3 कंडीशंस ही होती हैं ज्यादातर क्वेश्चंस में। या तो किसी बॉल को आप ऊपर से नीचे फेंकोगे, ठीक है, और या फिर किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकोगे, और या फिर किसी टावर से ऊपर फेंकोगे तो थोड़ी देर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। तो मेन 3 ही कंडीशंस हैं और इक्वेशंस वही हैं जो मेन 3 इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। तो अगर वही 3 इक्वेशंस मेन हैं तो क्यों ना हम तीनों कंडीशंस के लिए इक्वेशंस को पहले ही बनाकर देख लें कि क्या होगा। और अगर हम पहले बनाकर देख लें और उनको याद कर लें तो जो कंडीशन होगी वही इक्वेशन आप अप्लाई कर दो। साइन कन्वेंशन से कोई लेना देना नहीं रहेगा। बस पता है हमें साइन कन्वेंशन, कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है। लेकिन हम लोग तीनों कंडीशंस को अलग अलग बनाकर पहले देख लें। अब पता लगा यहां की कंडीशन आप बैठ के साइन कन्वेंशन लगा रहे हो, जब तक आप साइन कन्वेंशन लगाओ तब तक दूसरा सॉल्व कर डालेगा उतना, ठीक है, पूरा क्वेश्चन। तो हम लोग पहले से ही इन चीजों को बनाकर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे वहां पर तो टेबल बनी हुई है ऐसे, इनने क्या किया, एक साथ आपको दिखा दिया। अब हम एक एक कंडीशन, हम पहले ये वाली कंडीशन की इक्वेशंस देखेंगे, देन इसकी इक्वेशंस, देन इसकी। तो ये पहली कंडीशन है जो पहला वाला बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन देखनी, बस हमें साइन देखना है, इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। यही 3 इक्वेशंस हमें देखनी। चौथी भी एप्लीकेबल होती है बट उसमें कुछ खास है नहीं, तो वो जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो हमें वही 3 इक्वेशंस यहां देखनी। तो हम एक इक्वेशन देखेंगे, बस हमें पता चलना चाहिए कि साइन वहां पर बीच में प्लस का रखेंगे या माइनस का साइन रखेंगे। तो जैसे पहली इक्वेशन है, पहले देखो एक बार, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। आपको डायग्राम के नीचे रखना लिखना है, लेकिन पहले देख लो। अब यहां पर देखो साइन कन्वेंशन कैसे रखेंगे, v डाउनवर्ड है माइनस में, u भी डाउनवर्ड है माइनस में, और g भी डाउनवर्ड है माइनस में, यानी कि तीनों चीजें माइनस में रखनी होती हैं। जब तीनों चीजें आप माइनस में रखोगे, v की जगह पर माइनस v, u की जगह पर माइनस u और a की जगह पर माइनस g इंटू टी। अब जरा देखो यहां से माइनस कॉमन हो जाएगा ना, और माइनस कॉमन होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ठीक है। मतलब आएगा वही, लेकिन हमें उसका प्रोसीजर समझना है कि यहां पर v जो है ये माइनस में है, जो इनिशियल वेलोसिटी वो भी माइनस में, और जो एक्सेलरेशन है वो भी माइनस में है, लेकिन वो सभी माइनस में होने के कारण न्यूमेरिकली वो प्लस में हो जा रहा है, ठीक है। तो बस हमें ये इक्वेशन ध्यान रखनी है, बाकी कैसे यूज करेंगे वो हम लोग बाद में देख लेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन देखो। अब सेकेंड इक्वेशन में हमें साइन रखने की जरूरत नहीं, हमें पता चल गया कि बीच में साइन क्या आना है, प्लस का आना है। तो फिर दूसरी इक्वेशन बनेगी, उसको डायरेक्ट लिख देंगे, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी। उसका वही इक्वेशन है, बस s की जगह h आ गया, a की जगह पर g आ गया। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। और तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। जल्दी से नोट करें इसे। तो यहां पर अब हम लोग को याद रखना है कि अगर कोई भी बॉल ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो बीच में साइन रहेगा वो प्लस का रहेगा, और जहां एक्सेलरेशन है वहां g आ जाएगा। मतलब v बराबर u प्लस जी टी, एच बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2j। अगर आपको चौथी इक्वेशन भी यूज करनी है तो ऐसे कर सकते हैं, sn इज इक्वल टू u प्लस हाफ g 2n माइनस 1, ठीक है। तो उसको हम लोग अलग से एक बार, उसमें कुछ पॉइंट है तो वो हम लोग अलग से देख लेंगे। चलिए अगली इक्वेशन पर आ जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन में नीचे से ऊपर फेंका गया, नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहां पर मान ले u स्पीड से फेंका गया, h डिस्टेंस t टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी वो v है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड ही रहेगा। तो अगर हम पहली इक्वेशन में इसे अप्लाई करके देखें, v बराबर u प्लस ए टी, तो v रखेंगे प्लस में, ठीक है, तो ये प्लस में ही हो जाएगा, ऐसे रखकर देख लेते हैं। और u भी रखेंगे प्लस में तो प्लस u, और a रखेंगे माइनस में, माइनस जी टी, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन गई, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। तो हमने आपको जो अभी स्टार्टिंग में बताया था वो ध्यान रखना कि आपको
ये नहीं याद करना है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो जी प्लस में होता है और नीचे से ऊपर जाएंगे तो जी माइनस में होता है। जी हमेशा माइनस में रहता है, बस ऊपर से नीचे आने में बीच का साइन प्लस का होता है और नीचे से ऊपर फेंकने में बीच का साइन माइनस का होता है। तो अगर एक में पता चल गया तो तीनों में वही रहेगा। दूसरी इक्वेशन लिख लेंगे h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन लिख लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। नोट कर लिया आपने? ठीक है, तो ये याद रखना है, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो बीच में साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। अब यहां पर देखते हैं जो तीसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन में हमने क्या किया, यहां पर एक टावर है या कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट या कोई भी बिल्डिंग है, कुछ भी मान लो, तो ये h डिस्टेंस मतलब h हाइट की है, तो यहां से इस बॉल को फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ u स्पीड से। ठीक है, तो हम इस पूरी जर्नी के लिए कि पहले बॉल ऊपर जाएगी, वेलोसिटी 0 होगी, देन वापस रिटर्न होकर आएगी, ग्राउंड पर गिरेगी, तो इस कंप्लीट जर्नी के लिए हम इक्वेशंस लिखना चाहते हैं, यही तीनों इक्वेशंस। ठीक है, जो ये तीन इक्वेशंस हम लोग देख रहे हैं, तो हम जरा यहां पर हम तीनों देखें, तो पहले आप देख लेना फिर लिखना। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम तीनों कंडीशंस को साइन रखकर दिखाएंगे। जैसे पहली कंडीशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v का साइन बताओ, प्लस या माइनस? v यहां है, ये वाला नहीं, वो तो जीरो दिखा दिया गया, मतलब ऊपर वेलोसिटी मेन v यहां है ना, u यहां, तो v क्या होगा, नीचे की तरफ है माइनस में, तो यहां हम रखेंगे माइनस v, u क्या रहेगा प्लस में, तो प्लस u और माइनस g इंटू टी। अगर हम यहां पर पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या बनेगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस यू प्लस जी टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी, इसमें साइन किनारे आ गया, u माइनस जी टी नहीं, माइनस यू प्लस जी टी। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, वो हम आपको सिखाएंगे बाद में। दूसरी इक्वेशन हम लोग जरा देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ s क्या रखें, s को हमें h रखना है, प्लस h या माइनस h? सोच के आंसर दो, प्लस या माइनस? प्लस कितना तेज चिल्ला रहे हैं, माइनस में रखोगे, प्लस में तुम कैसे रखोगे? एस क्या है, अच्छा बताओ, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल होता है, फाइनल टू इनिशियल? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल या फाइनल टू इनिशियल? इनिशियल टू फाइनल। मुझे अभी सुनाई पड़ा था कुछ लोग फाइनल टू इनिशियल भी बोल रहे थे, यही हम कहते हैं। तुम्हारे दिमाग खाली टेंशन चल रही, कोर्स 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 पूरा होगा कि नहीं, जो पढ़ाया गया पहले वो पूरा कर लो। इनिशियल, यहां देखो साइन गलत किया तुमने, हमने क्या कहा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताते पढ़ाते समय, कि ये लगता छोटा टॉपिक है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, गलतियां बहुत सारी उसमें होती हैं। तो आपने यहां पर गलती क्या कर दी, आपने बिना सोचे समझे बोल दिया कि प्लस होगा, क्योंकि आपको ऊंचाई दिख रही है, आपको ये नहीं दिख रहा है कि हमारा इनिशियल पॉइंट यहां है और फाइनल पॉइंट ग्राउंड पर है। तो अगर इनिशियल टू फाइनल देखेंगे तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, और आपको बताया गया था कि जहां से आप बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे उससे ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है। तो अगर इनिशियल यहां है, फाइनल यहां है, तो नीचे की तरफ हो रहा है ना, तो अगर नीचे की तरफ है तो प्लस कैसे हो जाएगा? तुम एक्सप्लेन कर सकते हो तो एक्सप्लेन करो, वरना मेरी तरफ से तो माइनस ही। इनिशियल टू फाइनल होगा ना, समझ में आ रही बात? तो इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल है माइनस एच होगा, ये u प्लस में रहेगा और बाकी ये a की वैल्यू माइनस में रहेगी, माइनस जी टी स्क्वायर। अगेन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, h इज इक्वल टू माइनस यू टी एंड प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब इसमें भी किनारे साइड में साइन आ गया माइनस। ठीक है, इसके बाद हम लोग तीसरी इक्वेशन भी देख लेते हैं, आप उसी के नीचे लिख लेना। तीसरी इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v माइनस में रखेंगे, माइनस है ना नीचे की तरफ,
और u प्लस में रहेगा प्लस यू स्क्वायर और प्लस 2 और a की वैल्यू माइनस जी और s की वैल्यू अभी डिस्कस किया माइनस h। तो यहां पर फॉर्मूला आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस का भी स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2gh। चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे हम। ये जैसे आज तो यहीं तक हम लोग रखेंगे, ठीक है। बाकी जो है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्यों ऐसे साइन कन्वेंशन लेना पड़ता है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, ठीक है, वो हम लोग अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि ये सब साइन कन्वेंशन वगैरह कॉन्सेप्ट क्यों बताया गया, ठीक है। स्टार्टिंग में अभी जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना टाइम आप क्लास में देते हैं उतना ही टाइम बस आप घर पे दे दो, ठीक है। उतना ही टाइम, जैसे यहां जितनी देर की क्लास चलती है उतना ही टाइम आप इस चीज को घर पे पढ़ने में लगा दो बस, क्योंकि उससे ज्यादा की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां हमें रुकना भी पड़ता है, आपको टाइम भी देना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। अगर उतना टाइम दे दोगे तो आप बहुत अच्छे से सारी चीजें डिस्क्राइब करके समझ सकते हो उतनी समय में, ठीक है।